हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के लिए एक 10 साल की बच्ची की धोती पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूं। यहाँ मैंने लिया है 2.5 मीटर का फैब्रिक, जिसमें मैंने धोती और ऊपर का जो टॉप है ना, वो दोनों ही इस 2.5 मीटर फैब्रिक से मैंने बनाया है। तो यहाँ जो कपड़े में साइड में डिज़ाइन दी हुई होती है ना, कन्नी के साथ ये होती है, तो हमें इसे अलग कर लेना है, हमें इसका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये पूरा 2.5 मीटर कपड़ा है और मैंने इसको इस तरीके से डबल करा, फिर मैंने इसे कोन शेप में कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए, ये एक साइड बंद है और एक साइड खुली है। अब देखिए, मैं जिस साइड बैठी हूँ ना, वो कपड़े की चौड़ाई वाला पार्ट है। चौड़ाई मतलब जो हमारा अरज़ होता है, 44 का पना होता है, 40 का होता है, वो वाला अरज़ जो है वो मेरी तरफ है। मैं इस तरीके से बैठी हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आपको मार्क किस तरफ करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं कॉर्नर से निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच का, और यहीं से हमें अपनी लंबाई लेनी है। जो 2.5 इंच का निशान लगा रहा है ना, हम यहाँ से लंबाई लेंगे। हालाँकि वो जो हमने 2.5 इंच का लिया है, कॉर्नर जो बना है ना, वो उसे हमें कट नहीं करना है, लेकिन हम यहाँ से ही निशान लगाते हैं क्योंकि वो कॉर्नर में चला जाता है। वो हमारी, अगर हम वहाँ से लेंथ नापेंगे तो वो कम हो जाएगा हमारी लंबाई जो है। तो आपकी जितनी भी लेंथ हो, ये आप 2 इंच का निशान लगाने के बाद, 2 इंच का या 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद ही आप अपनी लेंथ ले लें। अब देखिए, जहाँ तक हमने वो लेंथ ली है ना, मैंने यहाँ पे 31 इंच ली है, तो बस पूरा फैब्रिक को हमें वहाँ से कट कर देना, जो मैंने अभी निशान लगा रखा है ना, ये देखिए। तो हमें एक स्क्वायर में पीस मिल गया, जिससे कि हमें लंबाई भी मिल गई है और चौड़ाई तो ऑटोमेटिक आपकी निकल ही आएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कॉर्नर बने हैं। एक कॉर्नर जो मेरी तरफ रखा हुआ है और एक अभी आपको जो इधर अभी मैं उस पे निशान लगा के दिखाऊँगी। अब यहाँ पे हम आसन का निशान लगा लेंगे। 1 इंच की मुझे बेल्ट लगानी है, तो उसे ऊपर को करते हुए मैं यहाँ 10 इंच का निशान लगा लिया था मैंने। अब 1.5 इंच की हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे और इस पे सीधा निशान लगा देंगे एक। हम बड़ों में चौड़ाई रखते हैं 2.5 इंच, लेकिन हम बच्चों में रखते हैं 1.5 इंच। ये जो मैंने अभी गोलाई दी है ना, तो यहाँ पे ये 1.5 इंच है। अब ये देखिए, ये जो अब कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएँगे और इसे कट कर देंगे। सारी प्लेट्स हमारी यहीं से शुरू होंगी। एक कॉर्नर हमारा पैचों पे आएगा और दूसरा कॉर्नर हमारा प्लेट्स में आएगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। आपका 2 कॉर्नर बने, एक पैचों के लिए है और एक हमारा कॉर्नर ना प्लेट्स के लिए है, जो हमारा साइड में आएगा कमर के पास। अब यहाँ हमने आसन काट लिया है और जो किनारी होती है ना कपड़े की, वो आप कटिंग कर दें। फिर वरना आप उसे कटिंग नहीं करेंगे, वो आपको बहुत खिंचाव देगी शलवार में। बस इस तरीके से आप सारे कपड़े को खोल लें। अब ये देखिए, ये बिल्कुल स्क्वायर पीस कटा है, आप देखिए इसको। ये देखिए, ये एक आसन हमारा यहाँ हो गया, एक आसन हमारा इस तरफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो 2 इंच की कटिंग करी थी ना, बस इस तरीके से सारी प्लेट्स यहाँ पर आ जाएँगी। प्लेट्स का जो फेस है ना, वो एक दूसरे की तरफ रहे, अपोज़िट नहीं रहना चाहिए, ये एक दूसरे की तरफ मुँह करता हुआ ही रहना चाहिए। अब ये जो कॉर्नर नीचे दिख रहा है आपको, ये इसके पैचे बन जाएँगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आसन सिल लेंगे। दोनों को उठा के, दोनों पल्लों को एक साथ हम यहाँ पे आसन की सिलाई कर देंगे। आप जब भी आसन सिलें तो आप डबल स्टिच लगा लें, उससे ये मज़बूत रहता है, बार-बार खुलने की, उधड़ने की झंझट नहीं रहती है फिर। ये देखिए, यहाँ पे आसन हो गया। आसन जुड़ने के बाद कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। अब ये जो 2 इंच का हमने काटा था ना, इसको हम स्टिच लगा देंगे। इसको हमें डबल करके स्टिच लगा देनी है। दोनों जो पैचों का बना है, उसमें दोनों में लगाएँगे हम। इस तरीके से आप मजबूती से काम करेंगे ना, तो बार-बार उधेड़ने या खुल गया, धागा खुल गया, कुछ भी जैसे झंझट नहीं रहेगी। तो आप इसलिए पहले से ही डबल स्टिच कर लें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर। ये देखिए, अब हम यहाँ पे ये कॉर्नर बन गया ना, पहली प्लेट हमारी यही है। बस ये हमारा सेंटर मार्क भी है और पहली प्लेट भी यही है। यहीं से हम सब कुछ दोनों तरफ की प्लेट्स शुरू करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको इस तरीके से रफली बता रही थी प्लेट्स डालकर, वरना हम प्लेट डालेंगे इसमें नाप-नाप के। ये देखिए, इस तरीके से आ जाएगी। जो बीच की सिलाई आई है ना, जो हमने अभी सिला है, मतलब दोनों तरफ की प्लेट्स उसी की तरफ फेस करके रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एक लेफ्ट जा रही है, एक राइट जा रही है, दोनों तरफ आमने-सामने रहेंगी, तभी वो काउल अच्छे से आएँगे हमारे शलवार में। यहाँ मैंने सेंटर का निशान लगा लिया था कि आपको अच्छी तरीके से दिखे, कि पता चले ये हमारा सेंटर है। अब यहाँ पे हम पहली प्लेट्स तो ऐसे ही डाल देंगे उठा के कपड़े को। पहली प्लेट डल गई, अब हम वहीं से जो प्लेट हमारी मुड़ी हुई है, डल गई है, वहाँ से हम नापेंगे 2.5 इंच। बड़ों में हम डालते हैं 3 इंच, क्योंकि ये बच्चे की शलवार है, तो
हमें इसका कमर का भी हिसाब रखना है कि पूरी कमर पे आ जाए, जितनी भी कमर है उससे हमें 4-5 इंच एक्स्ट्रा ही चाहिए। तो हम 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब देखिए नाप-नाप के हम इसमें प्लेट्स डालते जाएँगे। 2.5 इंच में प्लेट निशान लगाया, इसको प्लेट डाल दी। फिर 2.5 इंच पे लगाएँगे, फिर प्लेट डाल देंगे। इस तरीके से आप नाप के ही डालें, वरना कोई छोटी कोई बड़ी तो वो अच्छे से कौल आते नहीं है शलवार में। अब यहाँ तक हमें डालनी है जहाँ तक हमारी सिलाई का मतलब जो आसन सिला था ना, वहाँ तक हमें यहाँ डालनी है इस पे प्लेट्स वग़ैरह। आप बहुत अच्छे से सफाई से इसको बनाएँ, बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए बिल्कुल प्लेट बराबर आई हैं, ये भी नहीं कि कोई छोटी हो गई, कोई बड़ी हो गई, नहीं सब बराबर आए। और यहाँ देखिए अब ये एक साइड का सिला है ना, अब दूसरे साइड की बारी है। इसका फेस हम इसी की तरफ करेंगे। इस तरीके से देखिए एक पहला काउल आ गया। अब इस तरीके से डालते जाएँगे और वो बनते जाएँगे। ऐसे तो ये कब मतलब बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगी है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है। मतलब ढीली-ढाली पैंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पहनने में, बच्चे को पहनाने में। तो आप आराम से बनाएँ, पहनाएँ, उसको भी कंफर्टेबल लगेगा और स्टाइलिश भी बहुत लग रहा था ये। बस हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही प्लेट डाल लेनी है। तो ये एक पैर की अभी प्लेट्स तैयार हुई हैं हमारी। अब देखिए ये एक पैर की अभी बाकी है, इसको भी हम सेम तरीके से डाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये 2 इंच का वही कटा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ फिर से कहीं आप कुछ मिस कर जाएँ, तो यहाँ से हम फिर से वैसे ही डालेंगे उसी की तरफ फेस करेंगे, ये इस तरीके से। पूरी मैंने नाप-नाप के ही डाली हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आई हैं बन के। यहाँ पे देखिए, बस हम ये पैचा भी तैयार कर लेंगे अपना। ये देखिए ये बनने के बाद प्लेट्स डालने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही थी। अब यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे पैचे पे सिलाई लगाएँगे। अभी मैंने इसमें लेस नहीं अटैच करी है, मतलब मैंने सोचा था कि ठीक है मैं इसको ऐसे ही मोड़ दूँगी, लेकिन मैंने बाद में इसमें लेस अटैच कर दी थी, जो आप लास्ट में फ़ोटो मेरा बच्चे का पहने हुए देखेंगे। तो लेस लगने के बाद ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। मैंने इसकी कुर्ती में भी लेस लगाई है, तो इसलिए मैंने फिर इसमें भी लगा दी थी। अब यहाँ पे देखिए हम पैचे को मोड़ेंगे, मतलब बहुत बारीक हमें इसे यहाँ पे मोड़ना है। अब हमारा पैचा जितना भी तैयार हो, बच्चे का वैसे 5.5 या 6 इंच तैयार रहता है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा मोड़ना है उसको। ये देखिए दोनों तरफ हमने मोड़ लिया, ये हमारा पैचा बन गया है, बस इतना ही हमें पैचे में काम है। अब इसको बराबर नोक से बराबर करते हुए आप 5.5 पे या 6 पे, मैंने यहाँ 5.5 पे निशान लगाया है, लेकिन वो जब मैंने बच्चे को पहनाया ना थोड़ा-सा मुश्किल से जा रहा था। तो आप 6 कर लें, मैं भी इसको 6 कर लिया था, मैंने भी इसको 6 कर लिया था बाद में, लेकिन अभी मैंने इस पे 5.5 पे ही निशान लगाया है। इस तरीके से नापते हुए और एकदम स्ट्रेट सिलाई लगा दें, बस आप जब शुरू करें ना मशीन चलाना तो आप पक्का कर लें वहाँ पर। ये देखिए। एक शलवार बनती है जहाँ आप कॉर्नर ना बनाएँ, उसमें पैचे बना लें, लेकिन मुझे तो ये कॉर्नर वाली बहुत पसंद है। हालाँकि मैं आपको आगे पैचे वाली भी दिखाऊँगी बना के। अभी तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया था। बस हम यहाँ आसन तक सिलाई लगा लेंगे इसकी, पैचे से शुरू करते हुए। जैसा हम ये पैचा बनाएँगे, ऐसे ही हम दूसरा पैचा तैयार कर लेंगे। इस तरीके से। ये कॉटन फैब्रिक था तो बहुत कंफर्टेबल था ये पहनने में। मतलब बच्चे को जब मैंने पहनाया ना तो वो भी बोल रही थी कि नहीं मम्मा ये बहुत अच्छा है पहनने में और उसको बहुत पसंद आया। आप भी अपने बच्चों के लिए घर पे बनाएँ। गर्मियों में तो वैसे भी हमें बहुत ईज़ी ब्रीदी कपड़े अच्छे लगते हैं पहनने में, बस उसमें साँस आ जाए बस हमें कि चुभे ना, हमें गड़े ना प कपड़े उस तरीके से। अब यहाँ देखिए जब आप यहाँ कॉर्नर की सिलाई मार लें तब आप मार्क करें कि हमें कितना पैचा खुला रखना है। आप पहले से ही ना मतलब मुझसे ऐसी गलती पहले हो गई थी कि मैंने अपनी शलवार सिली थी तो उसमें पहले ही मैंने निशान लगा लिया, फिर मैंने फ़ोल्ड करा तो वो मेरा पैचा छोटा रह गया था। तो बस गलती 1 से 2 बार ही होती है, अब आप मतलब गलती करते जाएँ और सीखते जाएँ। तो मैंने भी पहले इसको फ़ोल्ड कर लिया है और फिर इसमें मैंने कितना पैचा खुला रखना है वो निशान लगा लिया था। अब यहाँ मैं सिलना शुरू कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने पहले डबल स्टिच कर लिया है और फिर मैं इसको ऐसे पूरा सिल दूँगी। आप हालाँकि इसे साइडों में भी डबल स्टिच कर लें, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक ही स्टिच दिखा रही हूँ आपको। अब यहाँ देखिए जो मेरे बच्चे की कमर थी ना वो 25 इंच थी, तो हमें 25 तो चाहिए नहीं ना, उससे ज़्यादा चाहिए क्योंकि लूज़िंग भी चाहिए, तो यहाँ 33 इंच आ रहा था ये। तो मैंने 34 इंच का ये कपड़ा काट लिया था, यहाँ पे बेल्ट के लिए।
इस तरीके से ये 3 इंच की चौड़ाई है और 17-17 इंच की ये 2 पट्टियाँ निकाली थी मैंने इसमें, फिर मैंने इसे जॉइंट कर लिया था। अब इसको जॉइंट कर लेंगे, फिर इसको हम पूरी कमर पे अटैच करेंगे। ये देखिए ये एक पट्टी 17 इंच की है। ये इस बिल्ली को तो हर मामले में घुसना है कि आप क्या बना रहे हो, कितने इंचेज़ आपने लिए हैं, सब कुछ इसको दिखाओ कि सही सिला है कि नहीं। यहाँ पे भी देखिए जंग इसकी जारी ही रहेगी और हटेगी नहीं बिल्कुल भी, ये यहीं बैठी रहेगी कि कैसी मैं सिल रही हूँ ना, तो वो उसको चाहिए कि हाँ, आप अच्छे से काम करो। यहाँ देखिए पूरी बेल्ट अटैच कर ली है मैंने और मैंने 1 ही इंच की बेल्ट ली थी, तो यहाँ पे मैंने कपड़ा इसीलिए 2 इंच 3 इंच का लिया था क्योंकि आधा-आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे बेल्ट बना लेंगे। ये देखिए, गर्मियों की पूरी तैयारी है हमारी तो कि हमने इस तरीके से कॉटन्स के कपड़े बना रखे हैं ना, आप मेरे चैनल पे जाइए देखिए कि किस तरीके से कपड़े मैंने बनाए हैं और मतलब ज़्यादातर हम वैसे भी कॉटन ही पहनते हैं सर्दियों में, जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, मतलब ज़्यादा नहीं पड़ती हैं बस। कॉटन में भी अच्छे से काम चलता है, तो इसीलिए जो पहनते हैं वही बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको भी कुछ आइडिया आ जाए इस हिसाब से। अब यहाँ देखिए मेरी 25 इंच बच्ची की कमर है, तो मैंने यहाँ पे 20 इंच ही ये लिया है। मेरी ये इलास्टिक थोड़ी लूज़ वाली है, मतलब बहुत हार्ड नहीं है कि हम उतना ना लें, 3 इंच कम करें, नहीं 5 इंच मैंने कम करा ना, तो वो अच्छे तरीके से आ गई थी। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ये सेफ्टी पिन में डालते हुए बेल्ट में डाल देंगे, इस तरीके से। अब ये देखिए मैंने इलास्टिक डाल ली है, उसपे एक ऊपर की स्टिच भी लगा दी थी खींच-खींच के उसको। यहाँ मैंने प्रेस नहीं करी हुई है इसके ऊपर और अभी मैं आपको इसकी लेंथ दिखाती हूँ कि कितनी बन के तैयार हुई है। जितनी आपकी बच्ची की लेंथ हो ना, तो वो आप उतनी ले लें क्योंकि ये ऊपर चढ़ती है शलवार और जो कॉर्नर हमने लिया था उसे मिलाते हुए ये 33 इंच हमारी तैयार हुई थी। बिल्कुल सही आई है, आप जब पहने हुए बच्चे को देखेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसी बन के तैयार हुई है। ये देखिए आसन आ गया इसका 10 इंच। ये देखिए फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।